तो क्वेश्चन नंबर 5 है पंचवर्षीय योजना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और एमटीएस में हर बार पूछा गया है और इसके ऊपर मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजनाएं रूस के संविधान से ली गई थी, रशिया से ली गई हैं। अपना मैक्सिमम संविधान जो है वो रशिया से लिया गया। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी 1951 से 15/6 तक। ठीक है, सबसे पहली स्टार्ट हुई थी कृषि, मतलब सरकार ने सोचा पहले पेट पूंजा बाद में काम दूजा, तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले कृषि शुरू करी और हैरोल्ड डोमर मॉडल के ऊपर ये आधारित थी। ठीक है, इसके ऊपर आधारित थी हैरोल्ड डोमर मॉडल के ऊपर। आपको ये पेपर में पूछा जा सकता है कि पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी और किस पर आधारित थी, तो आप बता सकते हो कि पहली पंचवर्षीय योजना कृषि थी और ये आधारित थी हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। तो टारगेट हमारा 2.1% था। ये टारगेट याद करना और अचीवमेंट भी याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। टारगेट हमारा 2.1% था और अचीव हमने टारगेट से ज़्यादा करा था 3.6%। तो ये बहुत ही हमारे लिए प्लस पॉइंट था। ठीक है, कि 1950 में संविधान लागू हुआ, 1951 से 1956 तक पंचवर्षीय मतलब है 5 वर्ष की योजना है। पंचवर्षीय योजना फिर जब स्टार्ट हुई तो पहली थी एग्रीकल्चर और आधारित थी हैरोल्ड डोमर मॉडल पे। टारगेट था 2.1%, अचीवमेंट थी 3.6%। दूसरी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई 1956 से लेकर 1961 तक। अब देखो 1951 से लेकर 1956 तक पहली थी और 1956 से लेकर 1961 तक 1956 से लेकर 1961 तक दूसरी थी और ये आधारित थी महालोनबिस मॉडल के ऊपर। आप ये मॉडल्स के नाम ज़रूर याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें टारगेट था हमारा 4.5%, अचीव हमने करा था टारगेट से थोड़ा सा कम 4.27%। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी 1961 से लेकर 1966 तक। ठीक है, तो ये थी सेल्फ डिपेंडेंट सेल्फ जनरेटिव इकोनॉमी। इसका मतलब होता है कि हमने खुद ही पैदा करना है, बाहर से कोई भी चीज़ नहीं, बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करना है, खुद स्वदेशी, आप ये समझ सकते हो स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो खुद ही बनाना है इंडिया में, खुद ही उसको यूज़ करना है, सेल्फ डिपेंडेंट सेल्फ जनरेटिव इकोनॉमी। तो ये पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, और 1961 में इंडिया पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था और इंडिया चाइना का भी युद्ध हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हुई थी, इसी कारण जो हमारा टारगेट था 5.6%, तो हमारा जो अचीवमेंट था वो काफ़ी कम हुआ था 2.4%, क्योंकि 1961 में ही इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चला था, कारगिल युद्ध हुआ था, बहुत सारी वॉर्स हुई थी, इंडिया चाइना की भी वॉर हुई थी। इसी की वजह से ये हमारा जो अचीवमेंट है ये टारगेट से बहुत ज़्यादा कम हो गया था। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। देन चौथी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी 1966 से लेकर 1971 तक। तो इस जो योजना का नाम था परिवार नियोजन योजना, पॉपुलेशन कंट्रोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आई हुई है, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में आई चुकी है, एसएससी सीएचएसएल में आ चुकी है। ठीक है, और रेलवे एग्ज़ाम में भी ये पूछा जा चुका है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी परिवार नियोजन योजना, यानी पॉपुलेशन कंट्रोल। कहने का मतलब है जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको कंट्रोल में कैसे करेंगे। ठीक है, पहले के ज़माने में होता था कि 7-7, 8-8 बच्चे होते थे। ठीक है, एक मम्मी पापा होते थे, उनके 7-7, 8-8 बच्चे होते थे। तो मतलब क्या है कि परिवार बहुत ही बड़ा कर देते थे। तो सरकार ने बोला अगर परिवार ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर खाना कम पड़ जाएगा, इसीलिए उन्होंने कहा कि भैया पॉपुलेशन में कंट्रोल लगाओ। ठीक है, ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करने का, वरना भूखे मरोगे। तो टारगेट था 5.6%, अचीवमेंट थी 3.1%। फिफ्थ था डीपी घर मॉडल पर आधारित, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ आपको, जैसे मैंने बताया था ये वाली फोर्थ वाली। ठीक है, और ये देखो मैंने लिखा हुआ है मोस्ट इम्पोर्टेंट। चौथी पंचवर्षीय योजना थी परिवार नियोजन कार्यक्रम या परिवार नियोजन योजना, दोनों भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर बात करें इन 5 वर्षीय योजनाओं में से कौन सा है, तो फोर्थ है, जो कि मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछा जा चुका है। अदरवाइज़ जो मैंने 5 आपको बताए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप इसे सारे भी कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक। ठीक है, और मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसे चेकआउट कर लेना।